Hello friends, this is your online tutor Shaunak Vyas. In today's class, we will be learning about the concept of law of diminishing marginal utility. We will cover the following contents while studying the law of DMU. The introduction part, statement of the law, assumption, explanation, and exceptions of the law. Let's develop the basic understanding of the terms to be used here. Utility. Any commodity has got power to satisfy human wants. Power of that commodity to satisfy the human wants is called utility. The second term is marginal utility. The utility derived by consumer by consuming an additional unit of commodity is called marginal utility. Diminishing. Diminishing refers to decreasing or getting lower. Here we are studying law of diminishing marginal utility. We got well versed with each of these terms. Now let's learn who are the people who have contributed for the development of this law. This law was first called Gossens first law. न्यो क्लासिकल एज में जर्मनी में एक इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम है प्रोफेसर हर्मन हेनरिच गॉसन. उन्होंने कंज्यूमर का एक यूनिक बिहेवियर ऑब्जर्व किया और 1854 में गॉसेंस फर्स्ट लॉ के नाम उनकी थियरी पब्लिश कर दी. नाउ व्हाट इज द थियरी ऑल अबाउट? उन्होंने ऑब्जर्व करके बोला कि कंज्यूमर जब अपने प्लेजर को विदाउट एनी इंटरप्शन सेटिस्फाई करते जाता है तो हर बार वो प्लेजर की मैग्नीट्यूड मतलब उसकी मात्रा कम होती जाती है. आई रिपीट, कंज्यूमर जब अपने प्लेजर को विदाउट एनी इंटरप्शन सेटिस्फाई करते जाता है तो हर बार वो प्लेजर की मैग्नीट्यूड मतलब उसकी मात्रा कम होती जाती है. The magnitude of the given pleasure decreases continuously if we continue to satisfy this pleasure without interruption until satiety is ultimately reached. Satiety means the maximum point of satisfaction. ज्यादातर लोगों ने वर्ल्ड में यह थियरी को एक्सेप्ट नहीं किया या नजरअंदाज कर दिया. पीपल डिड नॉट गो बिहाइंड दिस थ्योरी. लोगों को ज्यादातर समझ में नहीं आया कि ये थियरी क्या कहना चाहता है. टुडे वी कॉल दिस थियरी एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये बिहेवियर को द सेम बिहेवियर वाज ऑब्जर्व्ड by the neoclassical economist, English economist rather, Professor Alfred Marshall. उन्होंने डिटेल में थियरी को डिस्कस किया in his book Principles of Economics in the year 1890. Let's see मार्शल सर ने ये थियरी के बारे में क्या बोला. व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट व्हेन ही टॉक्ड अबाउट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि हम ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अजम्पशन करते हैं कि जब हम कोई एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो बाकी के वेरिएबल को हम क्या समझेंगे? कांस्टेंट समझेंगे. इसीलिए उन्होंने सबसे पहले डाल दिया अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट. आगे वो कहते हैं द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने के लिए, जब गॉसन सर ने अपनी थियोरी दी तो उन्होंने प्लेजर वर्ड को इंपॉर्टेंस दिया था एक्सप्लेन करने के लिए. और जब मार्शल सर ने यही लॉ को आगे उनकी थियोरी एस्टेब्लिश करी तो उन्होंने प्लेजर वर्ड को रिप्लेस किया एडिशनल बेनिफिट से, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. इन वेरी सिंपल वर्ड्स, द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स एक्सप्लेन्स दैट जैसे ही कंजम्पशन का स्टॉक बढ़ते जाता है, आई रिपीट, जैसे जैसे कंजम्पशन का स्टॉक बढ़ते जाता है हर कंजम्पशन पे एडिशनल बेनिफिट दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाता है. ओके जब उन्होंने ये थियरी दिया तो साथ में कुछ कंडीशंस रख दी. मार्शल सर बोलते हैं कि मेरा बोला हुआ स्टेटमेंट राइट है अगर आप ये अजम्पशंस या कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो.
अगर एक भी कंडीशन को आपने फुलफिल नहीं किया या वायलेट कर दिया, तोड़ दिया, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. नाउ व्हाट आर दैट कंडीशंस? द फर्स्ट कंडीशन इज होमोजेनिटी. मार्शल सर अज्यूम करते हैं कि जो भी यूनिट कमोडिटी का हम कंज्यूम करते हैं, दे ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी आर होमोजीनियस. नाउ व्हाट इज होमोजीनियस? होमोजीनियस मींस आइडेंटिकल. दे आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, वेट, कलर एक्सेट्रा. एक यूनिट दूसरे यूनिट से कोई भी तरीके से अलग नहीं होना चाहिए. सेकंड कंडीशन बोलता है कंटिन्यूटी. It means that all the units of commodity are consumed in the quick succession. दो कंजम्पशन के बीच में कोई बड़ा गैप नहीं होना चाहिए. तीसरी कंडीशन इज रैशनैलिटी. रैशनल मींस नॉर्मल. एक नॉर्मल कंज्यूमर इसे कंज्यूम करता है जो हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की सोचता है. दैट इज रैशनैलिटी. रीजनेबिलिटी. जो भी यूनिट कमोडिटी का हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट कमोडिटी का जो साइज है वो रीजनेबल है. दैट इज नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल. इतना बड़ा नहीं है, इतना छोटा नहीं है कि हम यूटिलिटी को मेजर ही ना कर पावे. नेक्स्ट कंडीशन इज कार्डिनल मेजरमेंट. क्योंकि यूटिलिटी को डायरेक्टली कार्डिनली मेजर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मार्शल सर ने अज्यूम कर लिया कि यूटिलिटी को हम कार्डिनली इन नंबर्स वी कैन मेजर एंड वी कैन एक्सप्रेस. अदरवाइज ये लॉ को समझना, एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता. इसीलिए उन्होंने अज्यूम कर लिया कि यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, कॉन्स्टेंसी. मतलब while you are testing this law, all the factors such as your income, taste, habit, your preferences, there are no changes at all. Okay, जैसे हमने पहले ही बोला था, other things being constant, तो ये constancy की वही कंडीशन है. नेक्स्ट इज डिविजिबल. जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट कमोडिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स so that it can be consumed even in small quantities. And the last one is single want. ओके. ये लॉ ऑफ डीएमयू देने वाले मार्शल सर अज्यूम करते हैं दैट द कमोडिटी कैन सेटिस्फाई ओनली सिंगल वांट ऑफ कंज्यूमर. बहुत सारी वांट्स को एक साथ सेटिस्फाई करने की कंडीशन यहाँ पे नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ ओनली वन सिंगल वांट ऑफ द कंज्यूमर. Now let us understand the law with the help of a schedule and a diagram. एक एग्जाम्पल लेते हैं. टीचर ने क्लास में एक टास्क दिया बच्चों को, और टास्क के खत्म होने पे जो बच्चे को सबसे अच्छा स्कोर आया, वो बच्चे को टीचर ने कुछ कुकीज ऑफर कर दिया. क्योंकि वो बच्चे को वो कुकीज बहुत अच्छा लगता था, ही सीम्स वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग दोज कुकीज. बराबर. तो पहला कुकी जैसे वो बच्चे ने खाया, तो उसको मैक्सिमम यूटिलिटी ओके उसे मिल गया वो प्रोडक्ट के कंजम्पशन पे, फर्स्ट कुकी पे. जब वो बच्चे ने सेकंड कुकी खा लिया, ओके, तो जितना यूटिलिटी उसे फर्स्ट कुकी में से मिला था, उससे कम यूटिलिटी वो बच्चे को सेकंड कुकी में से मिलेगा. ऐसा लॉ का मानना है. जब वो थर्ड कुकी कंज्यूम करेगा, तो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ कुकी विल बी लेस देन दैट ऑफ द सेकंड वन. उसी तरीके से हर स्टेज के कुकी पे क्या हो जाएगा, उसका कंजम्पशन के ऊपर यूटिलिटी जो है वो कम होते जाएगा. देयरफॉर ये लॉ का नाम दिया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility. It means marginal utility is diminishing with every consumption. हर कंजम्पशन पे यूटिलिटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है. Let's understand more with the help of a schedule and a diagram. एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से एक शेड्यूल और डायग्राम बनाना पड़ेगा. हमने यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया जिसमें हमने दो कॉलम बना दी. पहली कॉलम का हमने नाम दिया यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और दूसरी कॉलम का हमने नाम दे दिया मार्जिनल यूटिलिटी. जब वो बच्चे ने पहला कुकी खा लिया, तो उसको कितना यूटिलिटी मिल गया, मान के चलो 8 यूटिलिटी मिल गया. सामने राइट हैंड साइड पे जरा देखिए, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया. एक्स एक्सिस पे हमने मेजर कर लिया यूनिट्स, और वाई पे मेजर कर लिया मार्जिनल यूटिलिटी. तो पहला यूनिट कंज्यूम करने पे उसको 8 यूटिलिटी मिला, तो हमने 8 पे सर्कल कर दिया, डॉट कर दिया उसको ड्रॉ करने के लिए. जब उसने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, तो उसे 6 यूटिलिटी मिला. ऑफकोर्स फर्स्ट वाले से कम मिला, तो हमने डॉट किया और उसे कनेक्ट कर दिया. जब वो बच्चे ने थर्ड कुकी खाया, तो यूटिलिटी और कम हो गया. Okay, the utility came down to 4 units. With the consumption of the fourth unit, utility came down to
two points. Okay. With the further consumption of fifth unit, अब उसको marginal utility कुछ भी नहीं मिला. देखो अब आपका यहाँ पे MU कर्व कैसा बन गया. It is downward sloping curve, नीचे की ओर जा रहा है. Okay, moving from left to right, downward sloping curve. अच्छा, इसका मतलब पांचवा कुकी वो बच्चे ने खाया, उसको कोई भी एमयू नहीं मिला, उसको क्या हो जाना चाहिए था, स्टॉप हो जाना चाहिए था, पर बच्चा स्टॉप नहीं हुआ, उसने 6th यूनिट कंज्यूम किया. अब देखो क्या हो रहा है. नाउ विद द कंजम्पशन ऑफ 6th यूनिट उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिला, डिस यूटिलिटी मिला. ओके. नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. आपको शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव मेजर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. वाई पे हमने मेजर किया है एमयू को. मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एज पर द शेड्यूल. MU कर्व इज डिराइव्ड बाय जॉइनिंग MU पॉइंट्स. जो हमने पॉइंट्स बनाए उसको ज्वाइन करके हमको कर्व मिल गया. MU कर्व का स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप. Then MU curve slopes downward from left to right, showing diminishing marginal utility, and MU curve touches x-axis when MU is 0. देखो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं. And the last MU curve falls below x-axis when consumer derives negative utility. Now let us understand few points of exceptions of law of DMU. Okay, the points explained are considered as exceptions of law of DMU, but in reality there are no exceptions of law of DMU as they violate some or the other assumption. Let's see one by one. Hobbies. It is said that in hobbies like stamp collection, coin collection, rare painting collection, okay, जैसे जैसे पेंटिंग, कॉइन, स्टैम्प, ओके, वो कलेक्टर को मिलते जाता है, उसकी एमयू बढ़ते जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाती है. पर ओके, उन्होंने कुछ अजम्पशन तोड़ दिया. कौन सा अजम्पशन तोड़ दिया, देखो रेड में मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है. होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी का अजम्पशन कंडीशन वायलेट कर दिया. Second point है drunkard. It is said that when drunkard drinks more and more pack of liquor, okay, he or she derives more and more utility. But क्या drunkard का जो behavior है वो rational है? Answer is no. So assumption of rationality is violated. जो miser है, कंजूस है, उनके साथ भी यही चीज है. जितना उनको पैसे देते जाओगे उनको यूटिलिटी और बढ़ते जाएगा. बट जो माइजर पर्सन है, क्या उनका जो बिहेवियर है वो रैशनल बिहेवियर है? आंसर इज नो, इट्स नॉट अ रैशनल बिहेवियर. नेक्स्ट, फ्यू मोर पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शन. रीडिंग. बोला जाता है जो लोगों को रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, जितनी नई नई किताबें पर लोग पढ़ते जाते हैं उनको मार्जिनल यूटिलिटी और बढ़ते जाता है. बट आर दे रीडिंग द of the same book written by the same author on the same content? Answer is no. Therefore, it violates the assumption of homogeneity and continuity, as the reader is not reading the same book of the same author on the same topic. The same goes with the music and songs. जो म्यूजिक लवर है उनका भी ऐसा है, जितने गाने सुनते जाएंगे यूटिलिटी बढ़ते जाएगा. बट असम्पशन कौन सा वायलेट हो गया, होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी का. बिकॉज द लिसनर इज नॉट लिसनिंग टू द सेम सॉन्ग ऑफ द सेम सिंगर विद द सेम लिरिसिस्ट. पैसे का कैसा है, इट इज आर्ग्यूड दैट द मनी बीइंग द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, okay, its mu never becomes zero, it increases. But however, according to some economists, marginal utility of money is different for a rich and the poor. जो गरीब है उनके लिए marginal utility money की ज्यादा है, और जो अमीर लोग हैं उनके लिए mu of the money is bit less, and therefore mu के money के साथ भी mu applicable, law of DMU applicable नहीं हो जाता है. Thank you very much, my dear. If you have liked this explanation, please do like this video. Do not leave this video without commenting about your experience. Kindly share this video with the people you care, okay, and subscribe to the channel if you have not subscribed to. Okay, thank you very much. See you in the next video. Bye everyone.